हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से था, उसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था। आप बस अपनी मेहनत लगन से करते रहिए। जब आप अपनी मेहनत करते रहेंगे, आपकी जो इंटेंट है उसको पॉजिटिव रखेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन ही उन्होंने किस पे डाल दिया? पहला क्वेश्चन ही उन्होंने सेमीकंडक्टर्स पर डाल दिया। और किस चीज़ पे? लॉजिक गेट पर। कितने सेकंड में ये सवाल हो गया? कुछ 20 सेकंड में सवाल हो गया होगा। तो मेरा जो मतलब है पेपर सॉल्व करने के तरीके से वो ये है कि पेपर सॉल्व करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मुझे ज़्यादा आता है तो मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा। नहीं, पेपर सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है कि मुझे जितना आता है क्या मैं उतना अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप प्रेशर में होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं, बट यही तो कॉन्फिडेंस है जो आपको अपने ऊपर रखना है। तो यहीं पर तो डिफरेंस आता है उन बच्चों का जिनकी रैंक आती है और उन बच्चों का जो थोड़े से मार्क्स से रह जाते हैं। कुछ तो पहले से घबरा के बैठ जाते हैं कि हम जेई की तैयारी नहीं कर रहे, बट ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अरे जेई एग्ज़ाम ही तो है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर होना चाहिए। अगर आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है तो पेपर में क्या करोगे आप? और जिस तरह का कंपटीशन है उसमें एक नंबर की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए कि कितना ही आसान सवाल है आपके पास में कैपेसिटेंस पे। ओके, मज़े ही आ गए। मतलब जिनका ये शिफ्ट आया है उन बच्चों में जो भी थोड़ा से पढ़ के गए थे, बिल्कुल बेसिक सवाल आए थे, मज़े ही आ गए उनके। अभी पूरे पेपर की बात नहीं करी, सिर्फ फिज़िक्स में मैंने बात करी है क्योंकि पेपर बहुत ही आसान है। और आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे चैप्टर्स हैं, उनमें एनटीए ने टच ही नहीं करा है।